नमस्कार दोस्तों, आइए कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। जैसा कि मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने बता दिया। आइए उसी में आज क्वेश्चन करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, टाइप 1 करके लिख लीजिए। जो अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग करने का मतलब हमारे यहाँ कहने मतलब ये है, जैसे कि कोई अक्षर दे देता है, उसकी प्लेस वैल्यू दे देती है, उससे क्वेश्चन पूछता है। वही है, कहीं प्लस कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, कहीं 2 प्लस कर देगा, कहीं 2 माइनस कर देगा, कहीं गुणा कर देगा, कहीं भाग कर देगा। आइए टाइप देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी मैंने नोटबुक पर लिख रखा है सेलेक्ट करके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे हमको दिया है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमको CAT कैट बराबर दिया है 24। कैट बराबर 24 दिया है। और इसके बाद दिया है सैड सैड बराबर अभी 24 दिया है। मुझसे पूछा क्या गया है SHE इसका मान क्या होगा। कैट को लिखा है 24, सैड को भी 24 लिखा है, और सी का पूछा है, सी का क्या होगा। तो आइए हम बताते हैं सी का क्या होगा। पहले आप लोग एक बार ट्राई मारिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं। आइए हम बताते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो अल्फाबेट पोजीशन है आप लोग याद कर चुके होंगे ईजोटी करके। आज आपको वो चीज़ें यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आप कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में आए होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं, मतलब उसकी पूरी संभावना होती है कि आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका ये भी पता लग जाएगा कि आपने याद किया है नहीं किया है। पोजीशन आज खुद पता लग जाएगा। याद करे होंगे तो कितना आसानी से आप जल्दी से कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो फिर आप उसको उंगलियों को गिनते फिरेंगे, फिर जाके करेंगे। तो ये गिनने से अच्छा आप फिर से रिवीजन मार लीजिए। और मैं बाकी यहाँ पे बताता रहूँगा, आपको फिर से रिवीजन मिलता रहेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं लिखा हूँ। आप देखते हैं, मैं इसका पोजीशन लिखता हूँ, देखता हूँ ये 24 आया कैसे। मैं सी बताया था, सी आता है 3 नंबर पे, 3 लिख दिया। ए आता पहले लिख दिया। 20 पे आता है टी 20 पे आता है तो 20 लिख दिया। और इसको काउंट करते हैं, 3 + 1 + 20। जब मैंने इसको काउंट कर रहा हूँ, देखो 3 + 1 4 हो गया, 4 और +20 यानी 24 हो गया। ये तो सेटिस्फाई है, यहाँ सेटिस्फाइड है। लेकिन हमको एक एग्जाम्पल और दे रखा है, इसको भी सेटिस्फाई कराना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हो, प्लस माइनस किया हो, तो आप देखते हैं। अब जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो समझ लो अपने आप में टाइप ही होगा। ठीक है, तो एस आता है 19 पे, 19 लिख दिया। ए पे 1 पे आता है, ये लिख दिया। डी 4 पे आता है तो 4 लिख दिया। आइए इसको गिनते हैं, 19 + 1 + 4, 19 से 20 4 24, यानी ए भी सेटिस्फाई है, बिल्कुल है। अब हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि ये पोजीशन पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जो अल्फाबेट पोजीशन है उसी पर ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सी को आसानी से आप बता सकते हो। सी मिस होता है वह, लेकिन स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ही मिस माने भी वह होता है, लेकिन वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको एक थोड़ी सी स्पेलिंग में बता दिया। और सैड मिस क्या होता है, सैड मीन्स दुख, यानी दुखी जो होते हैं। कैट मीन्स बिल्ली, आपको पता है। आओ देखते हैं, एस आता है 19 पे, 19। एच आता है 8 पे, 8।
ई आता है 5 पे 5। आओ इसको काउंट करते हैं। 19 प्लस 8 प्लस 5, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32। दोस्तों देखो का हमको काउंट करने में हो सकती है गलती, हो सकती है जल्दबाजी में या कुछ भी, मैं यहाँ पे ध्यान ना रहा हो, तो आप लोग भी थोड़ा देखते रहिए। तो जहाँ पे गलती हो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, उसको मैं फिर से बता दूंगा। तो आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप ये जो मैं पोजीशन लिखता हूँ, आप यहाँ से अपना रिकॉल भी करते रहिए, ठीक है। और रीजनिंग की देखो एक खास बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, और सबसे इजी सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो है आपको एग्जाम्पल दे देता है। और जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग जी के ये सब में, सॉरी रीजनिंग छोड़ के बाकी चीजों में आपको एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपको रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे देता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसको पहले आपको दो एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो कैट दे रखा है, एक तो सेट दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखो जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, फिर वही हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 32। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप लगे रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे दे रखा है z बराबर 52। यहाँ पे दे रहा है z बराबर आता है 52 दे रखा है, z बराबर 52। इसके बाद क्या है, z बराबर 52 एक्ट ACT एक्ट, एक और दे रखा है एक्ट ACT एक्ट को दिख रहा है 48 दिया है क्या, 48। और इसके बाद हमसे पूछा है बैट, तो बैट बराबर क्या होगा, BAT बैट, बैट बराबर क्या होगा। देख लो क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। अब बताइए, यहाँ भी हमको एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर भी 2 एग्जाम्पल दिया है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। अभी ट्विस्ट कहाँ किया है अब हम दिखाते हैं। पहले एक बार देख लो, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ट्विस्ट कहाँ पे है। जेड, अब जेड बराबर दिया 52, जो कि जेड का मान क्या होता है, जेड का मान होता है 26। अब जेड का मान 26 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया 52, यानी कि हमको 52 कैसे आया है जेड से, अभी हमको देखना पड़ेगा। इसमें 26 प्लस किया है कि प्लस इंटू 2 किया है। देखो एक तो 52 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, 26 में प्लस 26 करेंगे तब 52 पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे पहुंच सकते हैं, या तो 26 गुणे 2 करेंगे तब जाके 52 पे पहुंच सकते हैं। 2 तरीके हैं हमारे पास। 2 तरीके ये है कि 26 प्लस 26 करें तब 52 पहुंचेंगे, या तो 26 गुणे 2 करेंगे तभी 52 पे पहुंचेंगे। तो आओ देखते हैं हम यहाँ पे कैसे पहुंचते हैं। यहाँ पे इससे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, अभी पता लग जाएगा ये वाला फॉलो हो रहा है कि ये 1 नंबर फॉलो हो रहा है कि 2 नंबर फॉलो रूल हो रहा है। तो आपको यहाँ से पूरी क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखो ए आता है पहले पे, सी आता है तीसरे पे, और टी आता है 20 पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। देखो 1 लिखा प्लस 3 लिखा प्लस 20 लिखा। जब मैं इसको कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 24। भाई जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 24 बनेगा, लेकिन यहाँ 24, यहाँ पे 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है कितना 48 दिया है, यानी 48 दिया है। अब मुझे बताइए, यहाँ एक लेटर दिया था, तो वहाँ पे हमने 26, इस लेटर का पोजीशन ही मैंने जोड़ दिया 26।
तो हमारा आ गया 52। अब बताइए अगर मैं इसमें एक, अब मैं यहाँ पे भी जितने लेटर है मैं उसी को जोड़ के दिखाता हूँ एक बार क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने 1 लिया तो 1 में +1 और कर दिया। ठीक, जैसे मैं 26 लिया था, 26 जेड पे 26 आता तो 26 लिख दिया, प्लस इसी की पोजीशन पे एक बार और जोड़ दिया। देखो क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद +3 है, फिर एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक जो वैल्यू दिया है उसी को मैं दो बार जोड़ रहा हूँ। ठीक, देखता हूँ क्या होता है। 20 दिया है, 20 लिया, फिर जो है मैंने दोबारा 20 ले लिया। अब देखो 20 40, 40 और 6 46 और 2 48 हो जा रहा है। अब देखो 2 यहाँ पे 3 5 5 3 8 8 और इधर 40 48, यहाँ से भी 48 आ जा रहा है। और एक चीज और कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 1 + 3 + 20, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 24 आ रहा है। इसमें अगर मल्टी 24 से 2 में गुणा कर देता तो फिर भी 48 आ जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले रूल से भी 52 आ रहा है, दूसरे रूल से भी 52 आ रहा है। हमारा मेन टारगेट क्या था, यहाँ 52 तक पहुंचना। उसी प्रकार हमको यहाँ क्या टारगेट था कि 48 तक पहुंचना। 48 को हम 2 प्रकार से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, या तो जो वैल्यू दे गई है उससे ही डायरेक्ट उसको, जैसे ए दिया है, ए पहले पाता है तो ए एक बार तो एक है ये प्लस एक और कर देना है। जैसे 3 पे सी 3 नंबर पे आता है, 3 और प्लस करना है। तो देखो यहाँ मैंने किया हूँ, एक यहाँ किया, 3 3 यहाँ किया, प्लस 20 20 यहाँ का, फिर भी 48 आ रहा है। और देखते हैं क्या ये दोनों रूल से ये बैड का करेक्ट नंबर आता है कि नहीं आता। और देखते हैं, मैं यहाँ लेता हूँ ताकि क्वेश्चन प्रॉपर आ सके। ठीक है, BAT बैट। अब बैट को क्या लिखें, बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, और 20 आता है, टी आता है 20 नंबर, 20वें नंबर। अब मैं इनको जब जोड़ता हूँ, देखो 2 + 1 + 20, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो हमारा बनेगा 23। ठीक, अब हम इनको जोड़ूंगा तो 23 बन रहा। अब देखो 23 बन रहा। अब 23 में हम पहला रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी 2 पे आता है तो 2 फिर +2 कर देता हूँ और एक बार। ठीक है, देखो जैसे ये 2 तो मैंने लिखा, अब 2 B 2 पे आता है, एक बार 2 तो लिख दिया उसका पोजीशन, प्लस एक बार और 2 जोड़ता है, प्लस ये पहले पाता है तो मैंने पहला लिख लिया, प्लस एक और जोड़ देता हूँ 1 प्लस जोड़ दिया, प्लस इसके बाद 20 लिया, फिर एक बार और 20 जोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको काउंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 2 6 और 20 20 40, यानी 46 हो रहा है। 46 हो रहा, बिल्कुल हो रहा। अब देखो यहाँ से भी 46 आ रहा कि नहीं, देखो यानी 2 + 1 + 20, इसको मैंने जोड़ा तो 23 आया था, इसमें 2 से गुणा कर दे रहा हूँ तो भी 46 आ जा रहा है, यानी हमारा आंसर 46 है। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आया होगा, यानी कि ये जो जेड का मान दिया है 52, तो 52 पे आपको 2 प्रकार से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे तो दोनों रूल से इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे B 2 पे आता है, ये पहले पे आता है 20, ये 20 पे टी आता है, तीनों को जोड़ देते 23 में 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सही मायने में अगर देखा जाए तो आपका ये मल्टीप्लाई वाला करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला सबसे हमको बेस्ट लग रहा है, तो आप कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि जेड में हमने सीधा इसके मान को लिखा, पोजीशन को लिखा, इसमें +2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 52 सीधा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिखाता है। आइए, इसका करेक्ट आंसर 46 है। और देखते हैं नेक्स्ट।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर। आई होप आप लोगों को पूरी समझ में आएगी। आप लोग उसको ये जो है अल्फ़ाबेट जो अपोजिट है वो सारे याद कर लीजिए, क्योंकि अब आगे आने ही वाला है सारे क्वेश्चन, सारा ये हमेशा इस्तेमाल होगा। और मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया है 80 बराबर 20 दिया है। 80 बराबर दिया हमको 20, 80 बराबर 20 दिया है। और इसके बाद बैट पूछा है, नहीं बैट दिया है BAT बैट। बैट बराबर हमको कितना दिया है, बैट बराबर 40। बैट बराबर हाँ बैट बराबर 40 दिया है। तो कैट पूछा है CAT कैट। कैट बराबर क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से ले रहा है। क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से ले रहा हूँ। एक किरण पब्लिकेशन करके आता है, तो उससे मैं क्वेश्चन पिक किया हूँ, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, आगे आपको पता लगेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। आप लाइक शेयर कमेंट जितनी भी चीजें होता है आप करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट 100% करना है। आपको बताना है कि वॉइस में प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं ही सब कुछ आपको बता दिया, जैसा कि मैं ही कैमरा मैन, मैं ही टीचर है XYZ, जो कि मैं पहला वीडियो में बोला था, अभी बोल रहा हूँ दोबारा से। आप लोग देखते रहिए, जो भी है मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया है। अब बताओ हमको 20 पे पहुंचना है, 20 पे हम कैसे पहुंचेंगे। और देखते हैं इसका पोजीशन। सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है, तो सबसे पहले आप उसका डायरेक्ट पोजीशन लिखो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 लिख दिया, ए पहले आता पहला लिख दिया, 20 की 20 पे आता तो 20 लिख दिया। अगर मैं इसको, आप ध्यान दो, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये 21 बन जाएगा। तो हमको यहाँ दिया है 20, तो हमको 20 ही लाना है। 20 ही लाना है, तो हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 20 है, तो 20 लिख दो। तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, तभी जाके हमारा 20 बनेगा। जब 20 का गुणा 1 में करेंगे या 1 का गुणा 20 में करेंगे, तभी जाके 20 बनेगा। अभी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाया। यहाँ से अब आगे देखते हैं, इसमें इस एग्जाम्पल से पता लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही हो रहा है कि दूसरा हो रहा है। अब देखते हैं, बी आता है 2 नंबर पे 2 लिख दिया, ए आता है पहले पे पहला लिख दिया, टी आता है 20 पे मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 गुणे 1 गुणे 20, 2 1 2 और 2 विषय है, अभी आप 20 दूनी 40 कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ भी आया है, यहाँ पर भी आया है। ठीक है, या एक चीज और करें, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, लाइक मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ जोड़ने से क्या होता है। 2 + 1 + 20, अब इसको जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 और 20 23 हो रहा है, 23 हो रहा है। तो यहाँ तो हमको दिया 40, तो आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, यानी आपका सही पैटर्न क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इस सी आता है 3 नंबर पे 3 लिख दिया, ए आता है पहले पे पहले लिख दिया, टी आता है 20 पे तो मैंने 20 लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 1 गुणे 20। जब हमने इसको 20 से कम 20 या 20 दिया है 60, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आप पोजीशन जरूर याद रखें, पोजीशन आपको काम आएगा। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग सोचा बहुत स्पीड में चल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, अभी बाद में आपको कभी मैं किसी वीडियो में बता दूंगा क्यों, क्योंकि पीछे रीजन है। और देखते हैं, अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है ए बराबर 2 दे रखा है, ए बराबर 2 दे रखा, एम बराबर 26, एम बराबर दिया 26 यानी 26,
और इसके बाद जेड बराबर एक और दे रखा है, जेड बराबर हमको दे रखा है 52 दिया है क्या? हाँ, जेड बराबर 52, जेड बराबर 52। तो हमसे पूछा है बेट, हमसे पूछा है BET बेट, बेट बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे पूछ रहा है। आपको 1 2 3 दिया है, 3 एग्जाम्पल दे रखा है, या सॉरी 3 एग्जाम्पल दे रखा है और हमसे क्वेश्चन पूछा है, तब जाके एक क्वेश्चन पूछा है। समझ में, एक प्रकार की एग्जाम्पल ही है, एक पैटर्न है। आपको पैटर्न यहाँ से देखना कैसे आया है। देखो आओ शुरू, मैं बताता हूँ डायरेक्ट। जो कि यहाँ पे ए का मान ए पहले पे आता है तो इसका पहला पोजीशन मैंने लिख दिया, लेकिन ए बराबर यहाँ 2 कह रहा हो, जो कि ये पहले पे आता है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा नहीं, ये बराबर मैं 2 लूंगा, तो भाई हमको भी लेना पड़ेगा। तो ये 2 कैसे आ सकता है? देखो, या तो मैं या तो हम 1 + 1 कर दे तब 2 मिलेगा, ठीक है, या तो 1 गुणे 2 करेंगे तब 2 मिलेगा। 2 प्रकार से हम 2 तक पहुंच सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको इस बात पर पूरा फोकस करना है कि आपको कैसे वहां पहुंचना है, ठीक है। जो ये कहेगा उसके अनुसार चलना है, अपने मर्जी से नहीं कि नहीं मैं ये आता है पहले तो मैं एक पहला ही लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया रहे जैसा होगा वैसे करना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं 2 प्रकार से यहाँ 2 तक पहुंच रहा हूँ, इसमें देखता हूँ कैसे पहुंचना है, देखते हैं इसका भी कैसे पहुंच रहे हैं। एम आता है 13 पे, मैंने 13 लिख दिया। अब 13 ना देके यहाँ 26 दिया है। अब 26 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? या तो 13 में 13 प्लस कर दूं तब 26 पे पहुंचूंगा, या तो मैं 13 गुणे 2 कर दूं तब 26 तक पहुंचूंगा। आपके पास ये 2 रास्ते हैं, बिल्कुल है। या तो इसमें 13 प्लस कर दो तब 26 पहुंचोगे, या तो 13 गुणे 2 करोगे तब 26 पे पहुंचोगे, ठीक है। तो आइए अभी यहाँ तक ऐसे समझ में आया। चलो यहाँ तक जेड में भी देख लेते हैं। जेड का मान क्या होता है? 26। अब 26 देखो, 26 में प्लस 26 कर दोगे तब भी आप 52 तक पहुंच सकते हो, और या 26 गुणे 2 कर दोगे तब भी 52 तक पहुंच सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे कर, इसमें प्लस करोगे जितना है इसका मान तो भी पहुंच सकते हैं, गुणे 2 करोगे तो भी पहुंच सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो तब कितना पहुंचता है क्वेश्चन, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज हमको बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपको जब भी इसको ऐसा कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये फॉलो करना है। देखो आपको देखते हैं यहाँ पे BET बेट, ठीक है। बेट का क्या होता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ BET बेट, बेट का लिख देते हैं। बी आता है 2 नंबर, पी आता है 5 पे और टी आता है 20 पे, ठीक। आओ देखते हैं। 2 + 5 + 20, 2 + 5 + 20 अगर मैं करता हूँ तब तो गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 किया +1 किया तब एक बार पहुंचा। तो ऐसे हम इस यहाँ भी करते हैं, एक बार देखता हूँ। 2 का पोजीशन लिखा प्लस इसमें 2 कर दिया, प्लस 5 का पोजीशन लिखा, यानी ई का पोजीशन लिखा 5, फिर इसमें +5 और कर देता हूँ, प्लस टी का पोजीशन 20 है, 20 लिखा, प्लस इसमें भी 20 प्लस कर दिया। अब देखो कितना आता है, 10 इधर और 40 50 इधर और 54 हो गया, कितना आ रहा? 54 आ। अब आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। देखो ये पहला मानो कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन, तो 2 + 5 + 20, मैं इसकी मान लिख रहा हूँ, सीधा यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको जोड़ा कितना आया? 57। यहाँ कितना आ रहा है? 57, 57 है, सॉरी 57 नहीं है, सॉरी। जोड़ते हैं पहले इसको, इसके बाद लिखते हैं।
कितना 27, कितना है 27। अब हम इसमें मल्टीप्लाई 2 करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 7 दूनी 14 यानी कि 54 आएगा। 20 दूनी 40 और 7 दूनी 14 यानी कि 54 आया, यानी ये करेक्ट है। देखो यहाँ भी आप चाहे ऐसे कर सकते हो चाहे ऐसे, लेकिन आपको हमेशा कौन सा मल्टीप्लाई वाला फॉलो करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप फॉलो कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को आज समझ में आ रहा होगा मैं कैसे करा रहा हूँ कैसे नहीं। देखो आप वीडियो बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। इसके बाद इस ठंडी बहुत तेज चल रही है, ठंडी मौसम है, ठंडी से आपको बचना बहुत जरूरी है भाई। ठंड से आप लोगों को बचना बहुत ही जरूरत है, ठंड से बचना है आप लोगों को। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। d बराबर 4 दे रखा है हमको, दे रखा है d बराबर 4 और क्या दिया इसके बाद रीड दिया है READ। रीड बराबर क्या दिया है 7, रीड बराबर 7 दिया है और पूछा क्या है ईयर क्या है, ईयर। चलो कोई ना देख लेते हो, HEAR हीयर, हमसे पूछ लिए हीयर। तो डी बराबर 4, रीड बराबर 7 और हीयर बराबर क्या होगा। अब आप देखिए ये एक लेटर है, एक लेटर है, इसका 4 दिया और ये 4 लेटर है फिर इसका 7 दिया, तो हीयर का क्या होगा आप बताइए। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप एक क्वेश्चन कर पाते हैं तो मैं मानता हूँ आप SSC CGL का जो रीजनिंग है आप पक्का कर दोगे। अब मैं बताता हूँ, नहीं समझा कोई बात नहीं, और देखते हैं क्या होता है। डी आपका आता है 4 नंबर पे, जो कि यहाँ पे 4 दिया है, यानी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, डायरेक्ट इसका मान दे दिया, ले भैया ये पोजीशन दे दिया डी बराबर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ देखो आर आता है 18 पे लिख दिया, ई आता है 5 लिख दिया, ए आता है पहले लिख दिया, डी आता है 4 पे 4 लिख दिया, ठीक। अब इन सारे को मैं जोड़ता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या होता है। 18 + 5 + 1 + 4, इन सारों को जोड़ देता हूँ। 18 और 5 23, 23 1 24, 24 और 4 28। यहाँ तो 28 दे दिया, लेकिन यहाँ पे आया है 4, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे एक चीज और कंडीशन बन रहा, कंडीशन क्या है देखो। अब हमको 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 लाने के लिए एक ही, जब भी अगर बड़ा नंबर आता है यहाँ छोटा नंबर है, इसका मतलब है उसमें भाग किया गया है, यानी कि उसमें आपको डिवीजन का इस्तेमाल करना है। डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, आओ देखते हैं डिवीजन, डिवीजन क्या है भैया, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लेटर है, ठीक है, 4 लेटर है, तो हम इसमें 4 से अगर भाग कर दें, भागे 4, ये कितने बार में गया 7 बार, 7 चौक 28, 7 आ गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पहला वीडियो देख लो, इसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पोजीशन आप जरूर याद रखें, ठीक है। देखो ये 7 आया, बिल्कुल आया होगा, 7 चौक 28। अब इसी प्रकार हम इसका करते हैं। देखो एच आता है 8 पे, बिल्कुल 8 पे मैंने लिख दिया, ई आता है 5 पे, 5 लिख दिया, ए आता है पहले पे, पहला लिख दिया, आर आता है 18, 18 पे मैंने लिख दिया, ठीक है, 18 लिख दिया। अब देखो कुछ लोग कहते हैं ये सर ये कैसे क्या लिख रहे हो, तो आप पहला पार्ट जरूर देखें, ठीक है, वहां पे मैंने इसका पोजीशन लिखा है। जैसे एच आता है 8 पे, एक बार बता देता हूँ, जैसे ABCDEFGH, देखो 8 बार मैंने की ना, एच 8 पे आ रहा, तो वही मैंने इसका पोजीशन लिखा है, ठीक है। जैसे ए पहले पे आता है, पहले नंबर ए, तो ए देखो पहला लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 + 5 + 1 + 18, अब इन सारे को जोड़ता हूँ,
8 5 13, 13 1 14, 14 हो गया, 14 और 8 24, 24 और 10 34, 34 आ रहा है, कितना आ रहा है, एक बार फिर से गिनते हैं। 8 5 13, 13 1 14, 14 और 10 24, 24 और 8 32, कितना आ रहा, 32 आ रहा, यही आ रहा। अब देखो यहाँ 32 आया। अब देखो मैं यहाँ पे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। तो हमने 1 2 3 4 लेटर था, मैंने यहाँ 4 से भाग कराया, तो हम लोग को यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से 4 का भाग दिया, क्योंकि 4 लेटर है, 1 2 3 4, तो मैंने 4 से भाग दिया। देखो 4 8 32, कितना आया, 8। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको, बिल्कुल। मैं यहाँ आशा करता हूँ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप एक बार इसको देख लो, इसके बाद फिर बताता हूँ आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंस्पेक्टर बन जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात ना है, जो बंदा टाइम देगा वो तो आराम से बन जाएगा। आप यहाँ से पढ़ते रहिए, एसएससी की तैयारी के हिसाब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सीजीएल के हिसाब से। बाकी अब जब आप रेलवे की एग्जाम देंगे ना, आपको बहुत अच्छे समझ। अभी तो मेरा पहला ही मतलब कि पहला ही टॉपिक है, रीजनिंग में पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है, वो सारे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। जैसे राम को दे दिया, ले लो, मैं राम लेता हूँ, आर्यम राम। राम को दे दिया, राम बराबर शायद 32 दिया है, देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन देख लेता हूँ। राम बराबर, हाँ राम बराबर 32 ही दिया है। यानी कह रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, राम का भार 32 kg है, ठीक है। और श्याम का क्या है, देखो, SHAM, श्याम। अब श्याम का भार क्या दिया है, श्याम का भार दिया है 66, 66। और हमसे पूछा क्या है, इसका श्वेता का भार पूछा है, श्वेता, SWETA, हमसे ये पूछा है श्वेता। देख लो श्वेता ही है, बिल्कुल है। हमसे श्वेता का भार पूछा, श्वेता का भार क्या होगा, आओ देखते हैं भैया। राम का भार 32 kg, श्याम का भार 66 kg, तो श्वेता का भार कितना होगा। बस वो एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, भार यानी वेट, इंग्लिश में बोलते हैं वेट, ठीक है। अब कुछ लोग हमको कमेंट में जरूर बताएंगे वेट का स्पेलिंग क्या होता है, नहीं तो बाकी मैं तो बता ही दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे इंग्लिश भी बहुत बेहतर तरीके से आता है, ठीक है। आओ देखते हैं, कोई बात नहीं, आओ यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। देखिए मैं पोजीशन लिखता हूँ, मैं आपको पहली बार बोल चुका हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे रीजनिंग का, तो आपको पोजीशन डायरेक्ट लिखोगे, आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा, वहीं से आपका समझ लो 50% का क्वेश्चन आपका वहीं से सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका वो लिखता हूँ, मान लिखता हूँ। आर आता है 18 पे 18 लिख दिया, ए आता है पहले पे तो पहला लिख दिया, एम आता है 13 पे तो मैंने 13 लिख दिया। अब इन सारे को जोड़ता हूँ, ठीक है। 18 + 1 + 13 जोड़ता हूँ 18 1 19। देखो एक चीज से और आप कर सकते हो, देखो इजी करने के लिए आप कैसे जोड़ सकते हो, दहाई अंक लो, 1 10 20, आप यहाँ 20 लिख लो प्लस, अब बच गया इकाई अंक, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 9 3 12, 12 हुआ ना 12। तब इसको आप अब 20 और 12 जोड़ दोगे कितना बनेगा, 32। और यही चीज हमको दिया है, आप ऐसे जोड़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, गलत होने के चांस कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया 12 यानी 32। अब देखते हैं श्याम का क्या होता है। अब एस आता है हमारा 19 पे, 19, एच आता है 8,
y आता है 25 पे, a आता है पहले नंबर पर, m आता है 13 नंबर पे, मैंने लिख दिया। अब इन सारे जोड़ते हैं, फिर देखते हैं छाछट आता है कि नहीं आता है। लो 19 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 13। मैंने क्या बोला, आपको जोड़ना है सबसे पहले इकाई अंक को आपको छोड़ देना, दहाई अंक लेते हैं, ठीक है। जैसे दो अंक में जो जो दो अंक रहता है, जैसे मान लो मैंने एक अंक लिखा ऐसे 27, ये इकाई हो गया, ये दहाई, तो हमको पहले मैं ये लेता हूँ, ठीक है। ये इकाई अंक को मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक, पहले मैं ये दहाई अंक ले रहा हूँ। देखो मैंने इसको लिए 10, 10 और 20 30, 30 और 10 40। यहाँ से हमारा निकल के आया 40, यहाँ से निकल के आया 40 लिख लिया प्लस। अब मैं इकाई अंक ले रहा हूँ, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 5, 17 5 22, 22 से 23, 23 और 3 26, 26। जब मैं इन सारे को जोड़ता हूँ, देखो 40 और 20 60 और 6 66, यानी कि ये बिल्कुल सही जोड़ा गया, ठीक, 66 आ भी रहा। अब मैं अब श्वेता का करके दिखाता हूँ। देखो मैं श्वेता पे यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ SWET। शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया क्या, एक बार मैं देखता हूँ। श्वेता यही दिया कि अलग दिया है स्पेलिंग? यही है, ठीक है, कंफर्म है। अब कुछ लोग बोलो इनको नाम लिखने नहीं आता, नाम भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाम में आधार कार्ड में देखो किसी क्या रहता, किसी क्या रहता है, हाई स्कूल में किसी क्या रहता, किसी क्या रहता है, ठीक है। अब बताओ, जैसे मेरा नाम मान लो प्रदीप है, कोई बंदा PKS लिख रहा है, ठीक है, कोई गुकेश लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, तो नाम से आप कुछ उस पर मुझे नाम पे देखो, आप करेक्ट जो आपका नाम है वो मुझे देख, जो इसमें दिया गया मुझे वो देखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार आ जाए जो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो S आता है 19 पे, W आता है किस पे 23, आप जरूर बताए 23 आता है क्या आता है भाई, 23 ही तो आता है। ये जो टी आपने याद किया है क्या, टी आता है 20 पे, तो 20 के बाद गिनता हूँ UVW, मैंने 3 बार जोड़ा, यानी 23 पे ये आ रहा है, क्योंकि 20 वो था प्लस 3 मैंने और जोड़ दिया 23, यानी 23 पे क्या आ रहा है W, यानी हमारा ये सही है। इसीलिए मैं बोलता है ये जो टी याद रखो। ई आता है 5 पे, मैंने 5 लिख दिया, टी आता है 20 पे, 20 पे 20 लिख दिया, ए आता है पहले पहला लिख दिया। अब इन सारे को जोड़ता हूँ, इन सारे को जोड़ता हूँ, 19 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 1, इन सारे को मैं अगर यहाँ जोड़ता हूँ, देखो मैं दाई अंक ले रहा हूँ, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 30 20, मैं यहाँ लिख दिया 50 प्लस, अब मैं इकाई अंक ले रहा हूँ, 9 9 3 12 12 5, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 17, 17 में 0 जोड़ो कुछ नहीं हो, प्लस 1 18, शायद 18, देखो 68, 50 10 8 8 68, आपका आंसर क्या आया 68। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पूरी एकदम टॉपिक वाइज होगी, एकदम टाइप वाइज होगी, ठीक है, टाइप वाइज होगी, सॉरी टॉपिक वाइज नहीं टाइप वाइज होगा। और इसके बाद कोई भी ऐसी कोई वैरायटी नहीं होगा जो आपको यहाँ देखने को ना मिलेगा। इसके बाद जब मैं कोडिंग डिकोडिंग करा खत्म कर दूंगा तो 50-60 मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आपका कोई भी ऐसी कोई हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, या कोई मेरे से टॉपिक छूट जाए, टॉपिक नहीं उस टाइप कोई छूट जाए या वैरायटी छूट जाए, तो मैं वहाँ से कवर कर सकूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा ये पोजीशन लिखने से क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आओ एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ आप लोगों के लिए।
जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता। ई बराबर हमको दिया है 5, ई बराबर दिया है 5, हमसे क्या पूछा है, पुलिस नहीं, ई बराबर 5 दिया, इसका पुलिस दे दिया शायद, POLISH। देखो मैंने क्या बोला था, जैसे मैंने श्वेता बोला था, ठीक है, वैसे ये पुलिस की स्पेलिंग क्या है, सही है, गलत, गलत, गलत कहने का मतलब हम गलत डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जो पुलिस जो हम लोग को अरेस्ट करती है, जो भी FIR